नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंबेडकर नगर के एनटीपीसी टांडा की। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि अंबेडकर नगर एनटीपीसी टांडा में हो रहे एक बड़े अन्याय की। कुछ ठेकेदार एनटीपीसी में हैं जो मेहनत कर मजदूर भाइयों से नौकरी देने के लिए कम से कम 20 से 25 हज़ार या 35 हज़ार या हो सकता है इससे ज़्यादा की पैसे की मांग की जाती है उन्हें काम पे लगाने की, उन्हें नौकरी देने की, और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, गलत है। इस वीडियो में हम इस धोखे को उजागर करने की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अपने अधिकारों की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं इन लोगों से। एनटीपीसी एक सम्मानित कंपनी है जो हजारों मजदूरों को रोजगार देती है, लेकिन कुछ ठेकेदार इसकी आड़ में मजदूरों के साथ शोषण कर रहे हैं। ये ठेकेदार कहते हैं कि पैसा दे दो तभी नौकरी मिलेगी, या इतने पैसे दे दोगे हम अपने काम में लगा लेंगे। जो मेहनत मजदूरी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इन ठेकेदारों के झांसे में आकर वो अक्सर पैसे दे दिया करते हैं जो उनकी पूंजी होती है। लेकिन फिर इनके साथ होता क्या है? अब इस सवाल ये है कि पैसे देने के बाद आपको नौकरी हो सकता है एनटीपीसी के अंदर ठेकेदार के माध्यम से हो जाए, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि नौकरी 6 महीने की लगेगी, 3 महीने की लगेगी या साल भर, या हो सकता है 2-4 दिन में आपको निकाल दिया जाए। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो पैसे आपने नौकरी के लिए दिए हैं वो पैसे वापस होंगे, कोई गारंटी नहीं है। अब हम सीधे बात करते हैं, एक मजदूर अपनी मेहनत कमाई से अपने बच्चों की पढ़ाई, परिवार चलाए या फिर इन ठेकेदारों को पैसे देकर नौकरी पाए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि एनटीपीसी में मजदूरों की जो मजदूरी होती कितनी होती है, देखिए इसमें कई प्रकार से बात है। जो हमने डाटा हमारे पास आया है, जो हमने गूगल पे सर्च किया या फिर जो हमारे स्रोतों में पता चला है कि एनटीपीसी टांडा में एक मजदूर की कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार अप्रैल 2025 अकुशल मजदूर की मजदूरी लगभग 11,020 रुपये प्रति माह, यानी कि एक महीने का 11,020 रुपये है। लगभग उसकी रोज की कमाई 424 रुपये, यानी कि उसकी मजदूरी एक दिन की 424 रुपये होनी चाहिए। इससे ऊपर जो थोड़े से मजदूर होंगे या काम करने वाले होंगे, उनकी सैलरी लगभग 12,122 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। इसके बाद भी यहाँ पर आ जाता है पीएफ, यानी कि प्रोविडेंट फंड, और ईसीआई यानी कि मेडिकल, यानी कि आपका पीएफ भी बनेगा प्लस आपकी मेडिकल। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आपको मलहम पट्टी की ज़रूरत है, तब भी ये ठेकेदार या कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता, इसकी सच्चाई हमारे पास नहीं है। देखिए, इस वीडियो में हम ये नहीं बात करने वाले कि कौन सा ठेकेदार किससे कितना पैसा ले रहा है। सवाल ये है कि हम किसी ठेकेदार का नाम नहीं ले सकते, ना कोई व्यक्ति इसमें कोई सामने आया है कि वो बताए कि हमें इस ठेकेदार को हमने पैसे दिए फिर भी ठेकेदार ने हमारे साथ ये किया। ऐसा कोई शख्स हमारे सामने नहीं आया और हम अपनी खुद की बचाव के लिए किसी ठेकेदार का नाम नहीं लेंगे। अब सवाल है, कुछ ठेकेदार मजदूरों को डराते हैं कि पैसे नहीं दिए तो नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर जो नौकरी कर रहे हो, हमारा टेंडर मिल गया है, अब तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर नौकरी करनी है तब आपको इतने रुपए देना होगा। 25,000, 40,000 जो भी मांग ले वो उनके ऊपर है। लेकिन क्या आपको एनटीपीसी में काम करने के लिए पैसे पहले देने पड़ेंगे, ये नियम है? तो दरअसल ये एकदम गलत है। एनटीपीसी में कहीं भी ये पैसे और घूस देकर काम करने का ये नियम कहीं भी नहीं है। हम किसी भी नाम का नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद शोषण करना रोकना है, ना कि किसी को बदनाम करना। लेकिन हमें मजदूरों से कहना चाहते हैं कि किसी को ऐसे यूं ही पैसे मत दे दो कि हम आपको काम लगवा दें, क्योंकि उस ठेकेदार का पता ही नहीं कि कब तक वो एनटीपीसी में काम कर रहा हो सकता है उससे बड़ा कोई अधिकारी आ जाए, या जो एनटीपीसी के और बड़े लेवल के अधिकारी हैं, कोई शिकायत निकल जाती है ठेकेदार के काम से, तो ठेकेदार तो जाएगा, उसी के साथ आपकी भी नौकरी और पैसे डूब जाएंगे। अब सवाल ये है कि इसके ये करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। लेकिन मेन पॉइंट यही था कि एनटीपीसी में पैसे लेकर लोगों को नौकरी या मजदूरी करने का काम दिया जाता है। अब इसमें कुछ वेबसाइट पर हमें कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि अगर कोई ठेकेदार पैसे मांगता है तो एनटीपीसी के एचआर विजिलेंस विभाग से आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800 180 1511 पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पैसे ठेकेदार मांगते हैं और मजदूर देता है,
तो अब सवाल ये कि अगर मजदूर पैसे ना दे तो ठेकेदार पैसा लेगा भी नहीं और धोखा भी नहीं होगा। तो हमारी वीडियो की ये पूरी कहानी हो चुकी है। वैसे एनटीपीसी के बारे में आपका क्या ख्याल है, और जो हमने बताया क्या ये सच नहीं है, या इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, और किसी भाई या किसी ठेकेदार को हमारी बातों से बुरा नहीं लगना चाहिए। ना हमने उनका नाम लिया है ना कुछ, लेकिन ये बात हकीकत है, जनता जानती है। आपकी जो राय कमेंट में ज़रूर बताइए।